मित्रों, ज्योतिष में आज आपको बताते हैं शुक्र और शनि की युति, साथ में मंगल भी है। लड़की मंगली भी थी। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव से मिश्रा जी आए थे रिपोर्टर बनकर। अच्छा बड़ा पेपर था, लखनऊ में काम कर रहे थे, फिर अहमदाबाद आ गए। बहुत पुरानी बात है। उस समय टीवी का इतना चलन नहीं था, पेपरों पर ही लोग, न्यूज़पेपर पर लोग काफी आधार रखते थे। आजकल तो समय ऐसा आ गया है कि लोग पेपर पढ़ते हैं तो किस लिए? राशि भविष्य और शेयर मार्केट या किसी अन्य कारण, क्योंकि समाचार तो हम टीवी में हजारों बार सुन लेते हैं। मित्रों, मिश्रा जी आए अहमदाबाद में, घर बसाया। एक लड़का एक लड़की हुए। लड़का बड़ा था, डॉक्टर बन गया था। मिश्रा जी की प्रतिष्ठा भी अच्छी हो गई थी। जब शादी के लिए लोग आते थे तो मिश्रा जी कहते थे मेरा लड़का डॉक्टर है, इसलिए 20 लाख लूंगा, 25 लाख लूंगा। सामने वाली पार्टी जैसी होती थी, मिश्रा जी उससे उतना पैसा कहते थे। अंत तो गत्वा 11 लाख में शादी फिक्स हो गई। मिश्रा जी के लड़के की शादी धामधूम से हो गई। गांव से भी काफी लोग आए थे। बड़ा सुंदर उत्सव मनाया गया था। लड़की भी पढ़ी लिखी थी और यहां पर आने के बाद उसने कुछ कोर्स किया था और लेबोरेटरी में काम करने लगी थी। चेकिंग वगैरह, खून वगैरह चेक करती थी। जीवन चलने लगा था। मिश्रा जी के पास भी पैसा बहुत था। अब विडंबना यहां शुरू हुई। लड़की 28 साल की हो गई, लेकिन मिश्रा जी ने अपनी लड़की के लिए कोई लड़का नहीं देखा। लोग बताते, मिश्रा जी जहां जाते वहां लोग पैसों की मांग करते। मिश्रा जी धन खर्च नहीं करना चाहते थे और कहते कि हम दहेज के विरोधी हैं। लेकिन जब मिश्रा जी को लेना था लड़के की शादी में तो दहेज विरोधी नहीं थे। अब लड़की की शादी करना है तो दहेज विरोधी हो गए। ऐसा करते करते 3-4 साल निकल गया। लड़की एमबीए थी तो नौकरी भी करती थी, तो बैंक में पैसा जमा कर देती थी। 4-5 लाख रुपया उसने इकट्ठा कर लिया था। लड़की 30 साल की हो गई। नाम था रुचि, रुचि मिश्रा। कहने के लिए 12 महीने में 1-2 बार मिश्रा जी कहीं लड़का देखने जाते और पैसे की बात सुन करके शादी न कर पाते। लड़की काफी सुशील थी, कोई गलत लक्षण उसके पास था नहीं। एक दिन लड़की अपनी कुंडली लेकर के हमारे पास आई और बोला, देखिए गुरुजी, मेरे अंदर शादी का योग नहीं है क्या? मैंने कहा शादी का योग तो है, बहुत सुंदर पति तुमको मिलेगा, कोई ग्रह खराब नहीं है, लेकिन माता पिता के घर में राहु बैठा है, इसलिए तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे माताजी ही तुम्हारे साथ दुश्मनी का काम करेंगे। बोले सही बात है गुरुजी, मैं भी 5-7 लाख रुपया बचाई हूं। पिताजी के पास भी बहुत पैसा है, लेकिन जहां जाते हैं पैसे की बात आती है वहां पे दूसरी बार जाते ही नहीं है। मुझे लगता है कि ये मेरी शादी करेंगे ही नहीं। मैंने कहा क्या करना चाहिए? लड़की ने पूछा कि गुरुजी कोई ऐसा रास्ता बताओ
कि मेरी शादी हो जाए और मेरे पिताजी को खर्चा भी न करना पड़े। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, जहां तू नौकरी करती है उसके आसपास देख, कोई ब्राह्मण का अच्छा लड़का हो, सर्विस करता हो, उसके साथ खुल के बातें कर और कोर्ट मैरिज कर ले, बाद में अपने पिताजी को बता दे, पिताजी खुश हो जाएंगे। थोड़ा बहुत खर्च करके तुम ही खर्च कर देना 2-5 लाख रुपया और शादी धामधूम से कर दे। रुचि ने ऐसा ही किया। जहां नौकरी करती थी पास में एक ऑफिस थी, वह एक पांडे जी का लड़का था। समाज के पत्रिका में से उस लड़के का नाम लड़की ने निकाला और जाके उसको डायरेक्ट मिली, बताया मैं बगल की कंपनी में नौकरी करता हूं, हम लोग यहाँ के हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, आपका नाम देखा तो सोचा चलो आपसे मुलाकात की जाए। लड़का भी बड़ा अच्छा था, उसकी भी शादी नहीं हो रही थी। दोनों बात करने लगे, फोन नंबर एक दूसरे का ले लिया। तब रुचि ने कहा कि मैं आपके पास जो आई थी मेरा पर्पज मूल शादी का है, क्या आप मुझसे शादी करना चाहेंगे? उसने स्वीकार कर लिया, शादी हो गई, कोर्ट मैरिज भी हो गई, साक्षी में हमने साइन कर दिया। लड़की अपने घर, लड़का अपने घर। अभी 3-4 महीना बाद मिश्रा गांव में शादी फिक्स करने के लिए चला गया। जब गांव जा रहा था तब रुचि ने कहा कि पिताजी आप परेशान मत होइए, मेरी शादी हो चुकी है और आप जब चाहो तब मैं घर से विदा हो जाऊं। पूरी बात बताई गई। मिश्रा भी खुश हो गए, बिना खर्चे का काम हो गया। लड़के को बुलाया गया, रीति रिवाज थोड़ा कर दी गई, रुचि को विदा कर दिया गया। ऐसा भी होता है, जीवन के अनेक रंग हैं, उसमें भी एक रंग है। ऐसी दीप बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है हमसे पूछ लीजिए, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, बिल्कुल फ्री। 9825200108 पर संपर्क करके कुछ भी पूछ लीजिए। जय बोले, अपना ध्यान रखो।